हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग जो अपना पीवाईक्यू सीरीज डिस्कस कर रहे थे उस पर काफ़ी गैप आ गया था क्योंकि हम हॉस्पिटल में थे। तो आप लोगों को टेलीग्राम पे हमने इन्फॉर्म भी किया था। चलिए अभी हमारा जो छत्तीसगढ़ वाला 1 सेकेंड सॉरी छत्तीसगढ़ वाला जो हमारा क्वेश्चन पेपर था हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे तो उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, आई थिंक हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक तो कर लिया था, 51 50 तक कर लिया था, है ना। उसके आगे हम करते हैं जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ना। क्वेश्चन 50 तक हमने कर लिया था, 51 से करते हैं। द डिपोजिशन इन ओजोन लेयर इज कॉल्ड बाय नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और सल्फर डाइऑक्साइड। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है तो सबको ही पता होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से उसको छोड़ते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन उसको देखते हैं। द फ्लो इन अ रिवर। और हाँ, एक और चीज़ है, आप लोग ना ऐसे बहुत कम ड्यूरेशन के लिए स्टार्टिंग में देखते हो, तो कोई भी वीडियो अगर देख रहे हो तो उसको पूरा देखा करिए, तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में उस पर पढ़ा के क्या रहे हैं ना। और जितना अच्छे से रिलेट कर रहे हैं तो उससे अगर आप वीडियो ही देख रहे हैं ना तो भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि जो सेट का, माइनिंग इंस्पेक्टर का, माइनिंग ऑफिसर का और अदर जो भी स्टेट एग्ज़ाम होते हैं, यहाँ तक कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है स्टेट वाइज, एमपी का मुझे पता है, तो एमपी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है उन सारे एग्ज़ाम्स का लेवल ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो अगर आप एक का पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो तो आपको इन सारे पीवाईक्यू सॉल्व करने जैसा ही रहेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। द फ्लो इन अ रिवर ड्यूरिंग द फ्लड इज स्टडी यूनिफॉर्म, अनस्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म, स्टडी नॉन यूनिफॉर्म, अनस्टडी यूनिफॉर्म। ये जो क्वेश्चन है ये किसका है? फ्लूइड मैकेनिज्म या फ्लूइड मैकेनिक्स और ओपन चैनल हाइड्रोलिक्स है। तो इसमें हमें क्या चीज़ पता होनी चाहिए? इसको सॉल्व करने से पहले हमें क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, जो कि 2 क्राइटेरिया पे बेस्ड होता है। एक तो वेरिएशन विद टाइम एंड सेकंड वन इज वेरिएशन विद डिस्टेंस। वेरिएशन विद टाइम में क्या होता है? स्टडी एंड अनस्टडी। और वेरिएशन विद द डिस्टेंस में क्या होता है? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, है ना। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो इसको हम एक वो बनाते हैं जिससे आपको समझ आएगा। अगर हम टाइम, स्पेस एंड फ्लो टाइप को लें तो अगर टाइम में नो चेंज है और स्पेस में भी नो चेंज है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टडी यूनिफॉर्म। एंड अगर टाइम में चेंज नहीं है एंड स्पेस में चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टडी नॉन यूनिफॉर्म। ओके, फिर अगर टाइम में चेंज हो रहा है बट स्पेस में चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनस्टडी यूनिफॉर्म। एंड अगर टाइम में चेंज हो रहा है एंड स्पेस में भी चेंज हो रहा है, स्पेस मतलब क्या है? डिस्टेंस जो चेंज हो रही है, तो अगर उसमें भी चेंज हो रहा है तो वो क्या होगा? अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म। ओके, ड्यूरिंग फ्लड क्या होता है? दोनों ही चेंज होते हैं, डिस्चार्ज भी चेंज होगा और वाटर लेवल भी चेंज होगा विद द टाइम। तो जो वाटर डेप्थ एंड वेलोसिटी है वो भी चेंज होगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इसकी वजह से जो फ्लड होता है, फ्लड कैसा होता है? अनस्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म टाइप का होता है। इन दोनों क्लासिफिकेशन को अगर हम और थोड़ा डेप्थ में देखें तो जो स्टडी फ्लो है, स्टडी फ्लो में क्या होता है? इसमें जो फ्लो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कांस्टेंट रहती हैं विद द टाइम। देखा हमने, स्टडी में टाइम चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट होती हैं। तो अगर हम वेलोसिटी का टाइम के साथ में डिफ्रेंसिएशन करें, यानी कि अगर हम डेल वी अपॉन डेल टी करें तो ये कितना होगा? 0 होगा। ये कब होगा? जब वाटर फ्लो हो रहा हो इन कंटिन्यूसली इन अ कैनाल विद कांस्टेंट डिस्चार्ज। ओके, जैसे एग्जांपल कंट्रोल इरिगेशन कैनाल्स जो होती हैं उनमें एक कंट्रोल रहता है कि कितने टाइम पे कितना वाटर डिस्चार्ज होगा, तो वो कैनाल क्या होती हैं? स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो का एग्जांपल होती हैं। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट, अनस्टडी फ्लो। अनस्टडी फ्लो में क्या होता है? फ्लो करेक्टरिस्टिक जो होती हैं वो चेंज होती हैं टाइम के साथ साथ में, फ्लो के जो करेक्टरिस्टिक हैं वो चेंज हो रहे होते हैं। तो वेलोसिटी, डिस्चार्ज, डेप्थ, ये सारा कुछ इंक्रीज या डिक्रीज होता है। जैसे फ्लड, सुनामी, डैम ब्रेक, रिवर ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल, इन सब में। तो उसमें जो फ्लड है, हाइड्रोग्राफ है,
वो रिप्रेजेंट होता है अनस्टडी से भी, जो अनस्टडी है उसमें, तो फ्लड अनस्टडी से होगा। अब यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब क्या है? स्टडी देख लिया हमने, अब जो ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है ऐसा फ्लो करेक्टरिस्टिक जिसमें जो फ्लड के करेक्टरिस्टिक हैं वो तो चैनल के साथ में कांस्टेंट रहेंगे, बट और डेप्थ और जो वेलोसिटी है वो सेम होगी एवरीवेयर, है ना। तो डिस्टेंस के साथ में जब कोई भी चेंज नहीं आता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। यहाँ डिस्टेंस के साथ कोई चेंज नहीं है तो यूनिफॉर्म, यहाँ डिस्टेंस के साथ कोई चेंज नहीं है तो यूनिफॉर्म। एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म? सो नॉट यूनिफॉर्म होता है जब फ्लो प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं विद वन लोकेशन टू अनदर। ये जो नॉन यूनिफॉर्म है इसमें भी लोकेशन चेंज हो रही है, और जो स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म है इसमें भी लोकेशन चेंज हो रही है। तो जब लोकेशन चेंज होती है, फ्लो करेक्टरिस्टिक चेंज होते हैं उसके साथ में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। अब वाई इज फ्लड फ्लो अनस्टेडी? फर्स्ट क्वेश्चन कम इन आवर माइंड्स। सो ड्यूरिंग रेनफॉल रिवर डिस्चार्ज इंक्रीज एंड वाटर लेवल राइज, वेलोसिटी चेंज एवरी आवर। सो देयरफॉर जो फ्लो है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है विद द टाइम ना, और इसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? अनस्टेडी फ्लो। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या है? सो अलोंग द रिवर कुछ ऐसे प्लेस होंगे जो कि नैरोअर होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो कि वाइड होंगे। रिवर बेड है उसका स्लोप है वो चेंज हो रहा होगा, वाटर डेप्थ है वो भी चेंज होती है, तो फ्लो चेंज होता है विद द डिस्टेंस। इसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। सो देयरफॉर जो फ्लड फ्लो है वो कैसा होगा? अनस्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म। ओके, सो क्लियर। फ्लड कैसा होगा? अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म। कैनाल कैसी होती है? जिसमें कांस्टेंट डिस्चार्ज होता है, स्टडी यूनिफॉर्म। फ्लो नियर द डैम और ब्रिज कैसा होता है? स्टडी बट नॉन यूनिफॉर्म। नेचुरल रिवर्स कैसी होती है? जनरली नॉन यूनिफॉर्म। तो इसके जो यूनिफॉर्म वाला ये स्टडी अनस्टडी वाला है ना, इसका ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करके आपको बताया क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो स्टडी कैसे में होगा, अनस्टडी कैसे होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। What process of Earth's internal heat engine? What powers the Earth's internal heat engine? Fossil fuel, ocean tides, solar energy और radioactivity। तो जो अर्थ का इंटरनल इंजन है उसको हीट कहाँ से मिलती है अर्थ में, उसको इसमें पूछा गया है। सो समझते हैं हम। सबसे पहले तो ये जो है ये किसका है? जियोफिजिक्स या फिर फिजिकल जियोलॉजी के अंदर आएगा। जो अर्थ है वो बिहेव कैसे करती है? एक जाइंट हीट इंजन की तरह बिहेव करती है, और जो हीट है इनसाइड द अर्थ वो बहुत सारी जियोलॉजिकल प्रोसेसेस को ऑपरेट करती है, जैसे प्लेट टेक्टोनिक, कॉन्टिनेंटल रिफ्ट, मेंटल कन्वेक्शन, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, माउंटेन बिल्डिंग एक्सेट्रा। ओके, तो ये सारी प्रोसेसेस होती हैं। अब ये सारी प्रोसेसेस होने के लिए हमें इंटरनल हीट भी चाहिए, तो इंटरनल हीट आती कहाँ से है? सो करेक्ट आंसर तो हो गया हमारा रेडियो एक्टिविटी से आती है, बट और भी तो चीज़ें हैं ना। तो सोर्सेस क्या हैं अर्थ की हीट के? एक तो सोर्स है इसका जो प्राइमोडियल हीट है, सोर्सेस ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 53। ये था हमारा 52 का एक्सप्लेनेशन and this is for 53. Sources of Earth's internal heat. Okay, so first one is primordial heat. ये कितनी होती है? अबाउट 40 to 50%, कहीं कहीं 50% होती है, बट लेस इसका वो है। ये क्या होती है? ये ऐसी हीट होती है जो कि लेफ्ट रह गई है अर्थ के फॉर्मेशन के टाइम पे, जो 4.5 बिलियन ईयर्स के टाइम पे अर्थ फॉर्म हो रही थी, उस टाइम की जो हीट थी वो जो रह गई उसको हम बोलते हैं प्राइमोडियल हीट। ओके, सो ये कैसे कहाँ से आई? जो एक्रीशन हुआ, प्लैनेटेसिमल हुआ, मीटेरोइड का इम्पैक्ट हुआ, ग्रेविटेशनल कंप्रेशन हो रहा है, कोर का फॉर्मेशन हो रहा है। कोर फॉर्मेशन मतलब जो डेंसर आयरन है वो सिंक कर रहा है सेंटर में, ये सारा कुछ जो हीट को बना रहा है वहाँ पे। और ये हीट है ये क्या हो रही है? ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, ग्रेजुअली डिक्रीज।
ओवर द जियोलॉजिकल टाइम। एंड सेकेंड क्या है, सेकेंड है हमारी रेडियो एक्टिव हीट। अब जो रेडियो एक्टिव हीट है ये ज़्यादा है, 50 to 60% रहता है, और ये लार्जेस्ट प्रेजेंट डे सोर्स है अर्थ के इंटरनल हीट का। और ये होता कैसे है, जो अनस्टेबल आइसोटोप्स हैं वो रेडियो इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं हमारा, यूरेनियम 238, यूरेनियम 235, थोरियम 232 एंड पोटेशियम 40। So as these element decays, they release heat continuously, okay, and help करते हैं to maintain Earth's internal temperature। तो ये हो गया हमारा रेडियो एक्टिव। अब वाई रेडियो एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट, तो विदाउट रेडियो एक्टिविटी जो हीट है वो क्या होगा, जो रेडियो एक्टिविटी की हीट है, मेंटल कन्वेक्शन स्लो डाउन हो जाएगा, प्लेट टेक्टोनिक्स स्टॉप हो जाएगी, वॉल्केनिक डिक्रीज हो जाएंगे, अर्थ के जो है वो बहुत लेस कॉमन हो जाएंगे, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस हैं वो भी रुक जाएंगी। तो इन सारी चीज़ों को डिराइव कौन कर रहा है, जो हमारी हीट है, इंटरनल हीट है। इंटरनल हीट सबसे ज़्यादा किससे होती है, सो रेडियो एक्टिविटी की वजह से होती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो रेडियो एक्टिव डिके है ये हमारा फ्यूल ऑफ अर्थ इंटरनल हीट इंजन है। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव डिके is often called fuel of Earth's internal heat। अब अदर ऑप्शंस अगर हम देखें तो इसने क्या दिया हुआ है, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या है, जो फॉसिल फ्यूल्स में आता है हमारा कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारा कुछ। तो ये फॉर्म होते हैं फ्रॉम द एंशिएंट ऑर्गेनिक मैटर्स, और किस में मिलते हैं, जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उन पर मिलते हैं। बट ये अर्थ के क्रस्ट पे आकर होते हैं, टोटल एनर्जी इनमें बहुत कम होती है कंपेयर टू अर्थ जो इंटरनल हीट है, और ये डेराइव नहीं करते हैं मेंटल कन्वेक्शन, प्लेट टेक्टोनिक्स को, जिसकी ओशियन टाइड नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है। सो ओशियन टाइड क्या कॉज करते हैं, किसकी वजह से कॉज होते हैं, सॉरी, मून और सन की वजह से कॉज होते हैं। और टाइड एनर्जी क्या प्रोड्यूस करती है, हीट। तो हाँ, टाइड एनर्जी हीट प्रोड्यूस करती है, बट वो हीट बहुत ही माइनर अमाउंट में होती है, इसलिए वो हमारे इंटरनल एनर्जी के लिए काम नहीं करेगी, है ना। और जो टाइड है वो क्या करते हैं, दूसरा बात, इन्फ्लुएंस ओशियन को करते हैं, ना कि अर्थ के इंटरनल एनर्जी को करते हैं। ये भी हो गया। अब सोलर एनर्जी, हमने देखा था जब हमने ये क्विज डाली थी तो बहुत सारे लोगों का आंसर सोलर एनर्जी टिक किया हुआ था। सो देखो, सोलर एनर्जी किस लिए नहीं होगी, हाँ ये हम बताना भूल गए, हम एक टेलीग्राम का लिंक शेयर कर देते हैं आपको, तो उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे क्या होता है कि जो भी हम आपको क्विज उस पर डालते हैं वो किसी ना किसी PYQ की होती है, और फिर वो PYQ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट शॉर्ट एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए और आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप देख सकते हो उससे, ठीक है, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऐड करते हैं। बट अगर आपको इन डेप्थ चाहिए तो आप फिर लेक्चर देख लीजिएगा, ओके। सो सोलर एनर्जी जो आपने टिक किया था वो क्यों नहीं होगा, इसको हम डिस्कस करें अगर। तो सोलर एनर्जी होती क्या है, जो सोलर रेडिएशन है वो हीट करता है एटमॉस्फेयर को, ओशियन को, लैंड सरफेस को। इसकी वजह से क्या डेराइव होता है, अगर वो पूछे कि वेदर, क्लाइमेट, वाटर साइकिल, विंड्स, इन सब के लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है, तो एनर्जी हमारी सोलर एनर्जी वर्क कर रही है। सो जो सनलाइट है वो पेनिट्रेट नहीं करती है डीप इनफ टू हीट अर्थ का इंटीरियर, एंड ये पावर किसको करती है, एक्सटर्नल प्रोसेसेस को पावर करने के लिए सोलर एनर्जी यूज होती है, ना कि इंटरनल सर्विसेज को, सॉरी इंटरनल प्रोसेसेस को करने के लिए होती है, ओके। आई होप नॉट क्लियर। तो रेडियो एक्टिविटी लास्ट एंड करेक्ट ऑप्शन। सो व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, जो अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई है वो स्पॉन्टेनियसली ब्रेक डाउन होते हैं इनटू मोर स्टेबल फॉर्म, जो कि रिलीज करते हैं हीट, रेडिएशन, फॉर एग्जांपल यूरेनियम 238, थोरियम 232, पोटेशियम 40, ये सारा कुछ। सो ये क्या है, हीट को रिलीज करता है फ्रॉम रेडियो एक्टिव डिके इन द मेन ऑनगोइंग सोर्स ऑफ अर्थ इंटरनल एनर्जी, जो कि ड्राइव करता है मेंटल कन्वेक्शन और प्लेट टेक्टोनिक्स को, ओके। सो आई क्लियर होगा। इंटरनल और एक्सटर्नल एनर्जी का है उसको एक बार आप देख लीजिए ताकि कंफ्यूज नहीं हो।
जो इंटरनल एनर्जी है वो रेडियो एक्टिविटी के थ्रू आती है और जो एक्सटर्नल एनर्जी है वो सोलर एनर्जी के थ्रू आती है। जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या वर्क ड्राइव करती है, मेंटल कन्वेक्शन एंड प्लेट टेक्टोनिक्स, वॉल्केनिक्स, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। एंड एक्सटर्नल में क्या प्रोसेस हो रही हैं, वेदरिंग, इरोजन, रिवर्स, विंड, ये सारा कुछ है ना। ओके सो ऐसे भी पूछ सकता है कि विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कॉन्ट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द इंटरनल हीट्स। चलिए इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। इसके ऑप्शन है आपका यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम। ओके सो ओके नेक्स्ट देखते हैं। अंडर इंटेंस pressure and high temperature, hydrogen atoms combines to form helium. This process, nuclear fission, nuclear fusion, nuclear synthesis, nuclear disintegration, what is called? तो ये क्वेश्चन हमारा जो एस्ट्रोफिजिक्स या फिर जियोफिजिक्स है उसका है। तो ये क्या करता है, टेस्ट कर रहा है हमारा कि किस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस होती है सन में और अदर जो स्टार हैं उसको जानने के लिए पूछ रहे हैं हमारा। तो सन क्यों साइन करता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई हैं वो कंबाइन होकर के हीलियम न्यूक्लियाई को फॉर्म करते हैं सॉरी, और इसकी वजह से इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाती है। So what is nuclear fusion? Nuclear fusion is the process in which two or more light atomic nuclei combine to form a heavier nuclei, releasing a large amount of energy. Okay. So I repeat again. Nuclear fusion is the process in which two or more light atomic nuclei combine to form heavier nucleus, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके फॉर एग्जाम्पल दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना रहे हैं, आपका हीलियम बना रहे हैं और बहुत सारी एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियर सॉरी 4 क्या, हम अगर ऐसे ही ले लें, एक ही ले लें, तो भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बना रहे हैं ना, और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। यही हमारा मेन एनर्जी सोर्स भी होता है। अब एनर्जी रिलीज क्यों होती है इसमें, तो जो आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन है E=mc², उससे होता है, इसको वर्क करते हैं। चलो अभी वो किसी और क्वेश्चन में समझाते हैं, नहीं बहुत हो जाएगा। अब कंडीशंस क्या रिक्वायर होती हैं फॉर द न्यूक्लियर फ्यूजन। 4 कंडीशंस क्या क्या नीड होती हैं न्यूक्लियर फ्यूजन होने के लिए। एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, एंड एक्सट्रीमली हाई प्रेशर, एंड प्रेशर यहीं पे लिख देते हैं, एंड वेरी हाई डेंसिटी। तो न्यूक्लियर फ्यूजन कहाँ पे आता है, होता है हमारा, जो सन में या फिर अदर स्टार में, हाइड्रोजन बॉम्ब्स में, और एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन रिएक्टर्स जो होते हैं उनमें भी होता है ना। हम ऑप्शन देख लेते हैं अपने। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में स्प्लिटिंग होती है, जिसमें हैवी न्यूक्लियस जो होता है वो लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है ना। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें फ्यूजन का, तो क्या होगा, यूरेनियम 235 प्लस न्यूट्रॉन जो भी हैं उनको अगर हम ब्रेक करें तो बेरिलियम, क्रिप्टॉन प्लस न्यूट्रॉन और प्लस एनर्जी के फॉर्म में ये होगा। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में होता है, एटॉमिक बॉम्ब्स में होता है। इसका जो की फीचर है वो क्या है, हैवी एलिमेंट्स स्प्लिट हो जाएंगे, चेन रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है, प्रोड्यूस करेंगे रेडियो एक्टिव वेस्ट को। ठीक, नेक्स्ट न्यूक्लियर फ्यूजन जो कि हमने बहुत डिटेल में देख लिया है। इसका ये कहाँ पे होता है, सन में, स्टार्स में, हाइड्रोजन बॉम्ब में, एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स में। इसके एडवांटेज होते हैं कि प्रोड्यूस करता है एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी को, वेरी लिटिल और लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है, और फ्यूल इसमें अबंडेंट फ्यूल को जनरेट करता है ना। नेक्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियोसिंथेसिस। व्हाट इज न्यूक्लियोसिंथेसिस? सो न्यूक्लियोसिंथेसिस एक ब्रॉड टर्म है जो कि रेफर करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू एटॉमिक न्यूक्लियाई, और इसको न्यूक्लियोसिंथेसिस भी बोला जाता है स्टार्स में, है ना। तो ये फॉर्म करता है ही, जैसे फॉर्मेशन इसमें भी वही होता है कि हाइड्रोजन से हीलियम बना रहा है।
और हैवियर एलिमेंट्स जैसे कार्बन और ऑक्सीजन बनाते हैं। न्यूक्लियर सिंथेसिस को हम लोगों ने जियोकेमिस्ट्री के जो फर्स्ट लेक्चर है, सेकंड लेक्चर डाले थे, 2-3 लेक्चर उस पर पढ़ा था हम लोगों ने, है ना। न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन नेक्स्ट ऑप्शन इसमें क्या है, तो ये भी स्पॉन्टेनियस ब्रेकडाउन है अनस्टेबल न्यूक्लियाई का थ्रू द रेडियो एक्टिव डिके, जिससे अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, ये सारा कुछ। तो यूरेनियम जो है वो डिके होता है इनटू थोरियम, और जो रेडियम है ये एमिट करता है अल्फा पार्टिकल्स को, है ना। सो क्वेश्चन में क्या पूछा है हमारा, ज्वाइनिंग टुगेदर नॉट ब्रेकिंग टुगेदर, तो हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके गुड। कॉमन क्वेश्चन एक ये भी हो सकता है कि सन डेराइव्स इट्स एनर्जी फ्रॉम विच प्रोसेस, तो वो भी होगा हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, होस्ट रॉक इन मलाजखंड कॉपर डिपॉजिट इज ग्रेनाइट, क्वार्टजीव, डोलोमेटिक लाइमस्टोन और डोलेराइट। सो व्हाट इज कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का, जो इकोनॉमिक जियोलॉजी या फिर ओ डिपॉजिट ऑफ इंडिया, इसमें हमारा टेस्ट कर रहे हैं जो मलाजखंड कॉपर डिपॉजिट है उसके होस्ट रॉक के बारे में। ये हमारा जो CILMT स्टेट PCS इन सब में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें लोकेशन, होस्ट रॉक, और मिनरल, टाइप ऑफ डिपॉजिट एंड जियोलॉजिकल एज को पूछा जाता है। अब होस्ट रॉक क्या होती है, सबसे पहले तो होस्ट रॉक होती है ऐसी रॉक जो कंटेन्स करती है और इनक्लोज करती है ओ डिपॉजिट को। What is host rock? So host rock is the rock that contains or encloses an or deposit. Okay, it is the rock within which जो वैल्यूबल मिनरल्स हैं वो मिलते हैं हमें, गोल्ड, क्वार्टजीन, कोल इन सेडिमेंट्री रॉक, कॉपर एंड ग्रेनाइट, है ना, इस तरह से। जो मलाजखंड कॉपर डिपॉजिट है, मलाजखंड कॉपर डिपॉजिट कहाँ पे मिलता है हमारा, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट MP में। और ये पार्ट किसका है, जो सेंट्रल इंडियन टेक्टोनिक जोन है, CITZ का पार्ट है। ये एक और इसका आप याद रख सकते हो कि ये लार्जेस्ट ओपन पिट कॉपर माइंस है इन इंडिया में। ऑपरेट कौन करता है इसको, HCL ऑपरेट करता है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ऑपरेट करेगा। जियोलॉजिकल सेटिंग कैसी है, तो जो डिपॉजिट है ये एसोसिएटेड है विद मलाजखंड ग्रेनाइट, मलाजखंड कॉपर डिपॉजिट है, ये नाम ही मलाजखंड ग्रेनाइट से है। ये एक प्रोटेरोजोइक ग्रेनाइटिक इंट्रूजन है। कॉपर मिनरलाइजेशन कैसे, वीन के फॉर्म में डिसेमिनेटेड और फ्रैक्चर फिलिंग स्टॉक ऑफ वीन डिपॉजिट के फॉर्म में। तो और फॉर्म कैसे हुआ है, जब हाइड्रोथर्मल फ्लूइड है वो मूव होता है थ्रू द फ्रैक्चर्स इन द ग्रेनाइट और डिपॉजिट करता है कॉपर मिनरल्स को, है ना। टाइप्स क्या क्या हैं कॉपर मिनरल्स के, हम लोगों ने भी देखा। तो मोस्टली ये कैसा है, प्रोफाइरी टाइप ऑफ कॉपर डिपॉजिट है विद हाइड्रोथर्मल मिनरलाइजेशन एसोसिएटेड विद ग्रेनाइट इंट्रूजन। तो इसको हम अगर पूरा कंबाइन करें तो कैसे बोलेंगे कि द मलाजखंड कॉपर डिपॉजिट इज कॉमनली डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोफाइरी टाइप ऑफ कॉपर डिपॉजिट विद हाइड्रोथर्मल मिनरलाइजेशन एसोसिएटेड विद ग्रेनाइटिक इंट्रूजन। इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, क्योंकि ये फॉरफायरी कॉपर डिपॉजिट है तो लार्ज साइज का है, लो ग्रेड है, डिसेमिनेटेड मिनरलाइजेशन है, एसोसिएटेड होता है विद द ग्रेनाइटिक और ग्रेनोडायोरेटिक इंट्रूजन। मेजर और कौन कौन से हैं कॉपर के, चैल्कोपायराइट, बोरनाइट, चैल्कोसाइट, कोवेलाइट, और एसोसिएटेड सल्फाइड मिनरल कौन कौन से मिलते हैं हमें, तो पायराइट, मोलिब्डेनाइट, ये सारे कुछ मिलते हैं। और गैंग मिनरल क्या है, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, बायोटाइट, क्लोराइट, इस तरह से सेरिसाइट, बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो हमारा जो होस्ट रॉक है वो क्या है, ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट कैसी होती है, कोर्स ग्रेन इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होती है जो कंपोस्ट होती है मेनली क्वार्ट्ज, फेल्सपार और माइका से। फॉर्म होती है बाय द स्लो कूलिंग ऑफ डीप विद इन द अर्थ क्रस्ट। इम्पॉर्टेंस क्या है और फॉर्मेशन में, सो ये ग्रेनाइट है वो रिलीज करता है हॉट मिनरलाइज्ड हाइड्रोथर्मल फ्लूइड को, जो जिससे फिर कॉपर, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, अदर मेटल्स डिपॉजिट होती हैं। तो मलाजखंड कॉपर डिपॉजिट किसमें होस्ट करता है, होस्टेड बाय द मलाजखंड ग्रेनाइट, जिसकी वजह से हमारा जो ग्रेनाइट है वो हमारा होस्ट रॉक की तरह वर्क करता है। सो आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम डालते हैं, ओके, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी नहीं हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर एंड वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।